नमस्कार। ओम। नीलांजन समाभासं द्रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरं तं नमामि शनैश्वरं। न्याय के देवता और सूर्यपुत्र शनिदेव के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और उनसे विनती करता हूँ कि हमारे सभी परिजनों में सुख समृद्धि स्वास्थ्य की वृद्धि करें, संपन्नता प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपना वाचन प्रारंभ करता हूँ। आज का विषय बहुत ही सीधा और सरल है, सब जानते हैं। गिरो, उठो, चलो। ये 3 चरण हैं जीवन के। प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक कार्य में, जीवन के प्रत्येक क्षण इनका अनुभव सबको होता है। बच्चा जब छोटा होता है पहले गिरता है, एकदम नहीं चलने लगता, धीरे धीरे पहले लेटा रहता है, फिर बैठने का प्रयास करता है। बैठने के प्रयास में कई बार गिरता है, फिर उठता है, और इसी प्रकार से चलने के प्रयास में पहले गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। ये हिम्मत, ये सामर्थ्य, ये शक्ति, ये विश्वास बच्चे की माता पिता, बच्चे के परिजन उसके हृदय में डालते हैं। ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। ये तो छोटे बच्चे की बात है, बड़ों की भी बात देख लीजिएगा। बड़े भी जब किसी कार्य को करने चलते हैं तो शुरू में जब पहली बार कार्य करते हैं तो भय लगा रहता है कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो सकता है हम गिर जाएं, हो सकता है कि हम असफल हो जाएं। तो पहली बार जब प्रयास करते हैं हो सकता है असफल हो जाए, और ये जो डर है यही उनको वास्तव में गिराता है। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा कर ही नहीं पाता मनुष्य, और जब आत्मविश्वास से भर करके मनुष्य चलता है तो वो अक्सर सफल भी होता है। लेकिन अधिकतर ऐसा भी देखने में आया है कि जब एकदम सर्वप्रथम जब प्रयास करता है और आत्मविश्वास से लबरेज होता है तो कभी कभी वो आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास के रूप में परिणत होकर के उसको ठोकर प्रदान करता है, तो वो गिर जाता है। तब उसको समझ में आता है कारण क्या है कि जो एक थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल होता है। किसी चीज को जान लेना, उसके तत्व को समझ लेना, वो एक अपने आप में अलग चीज है। लेकिन जब तक उसका अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक वो बात, तब तक वो सूत्र न समझ में आएंगे और न कारगर साबित होंगे। आपने देखा होगा अक्सर स्केटिंग करने वाले, पैरों में पहियों वाले स्केटर्स लेकर के बच्चे तो उस पर तस्मे बांध करके चलते हैं, सड़कों पर खूब दौड़ते हैं, बर्फ पर स्केटिंग की जाती है। लेकिन शुरू में जब सीखते हैं, जब वो सीखने के क्रम में होते हैं तो उनको
जो उनके टीचर हैं, जो उनके मास्टर हैं, जो उनको सिखाने वाली हैं, गुरु हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो भले ही कितना भी बता लें कि कितना वज़न कहाँ रखना है, पंजे पर रखना है कि एड़ी पर रखना है कि बीच में रखना है कि शरीर की स्थिति कैसे रखनी है, कितना भी बता लें, कितना भी समझ लें, कितना भी समझा लें, लेकिन कहीं ना कहीं गिर ही जाते हैं। इसी प्रकार से साइकिल चलाने वाले, साइकिल खूब सिखाया जाता है, लेकिन ये भी एक सत्य है, ये जीवन का एक कटु सत्य है कि साइकिल चलानी जब तक नहीं आती, जब तक आदमी गिर करके चोट नहीं खा लेता। कहने का मतलब ये कि यदि मनुष्य को पारंगत होना है किसी कार्य में, तो उसमें एक बार असफल होना आवश्यक है, क्योंकि असफलता सफलता की प्रारंभिक सीढ़ी है। यदि हम किसी कार्य को करने में असफल नहीं होते हैं और पहली बार में ही किसी कारण से सफल हो जाते हैं, तो हम उसकी अंदर की जो बारीकी है, जो वास्तव में अंदर की जटिलताएं हैं, वो हम नहीं जान पाते, उनको हम समझ ही नहीं पाते। वो इत्तेफाक होता है, वो संयोगवश ऐसा हो जाता है। मैंने तो चूंकि बैंक में काम किया है, तो मैं जानता हूँ कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग वाह किसी कार्य को करते हैं और पहले प्रयास में सफल हो जाते हैं, लेकिन जब उनसे किसी विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है कि इसका सूत्र क्या है, इसका तरीका क्या है, इसकी में सफलता प्राप्त करने का, तो बता नहीं पाते, क्योंकि वो उन परिस्थितियों से घिरे नहीं हैं, उन परिस्थितियों में, उन विषमताओं में गिरे नहीं हैं। वो तो अचानक से कहते हैं कि उसके बटेर के हाथी तक लग गई, पता नहीं क्या ये परिभाषा है, मैं नहीं जानता, लेकिन अचानक से सफलता प्राप्त हो जाना प्रथम प्रयास में, ये इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं हो सकती कि आपको जो कार्य आपने किया है उसकी सारी बारीकियों की जानकारी हो गई है। तो इसलिए गिरना बहुत जरूरी है, और गिरने के बाद में फिर उठना जरूरी है, क्योंकि यदि आप एक बार गिर करके ये सोच लिए कि ये हमारे बस का नहीं है, हम इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम तो पहले ही प्रयास में गिर गए, तो आगे क्या करेंगे, तो ऐसा सोचने वाले कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। इसलिए गिरकर उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गिर करके नहीं उठते हैं, इसका मतलब कभी कभी ये भी होता है कि वो गिरने का नाटक कर रहे हैं, वो वास्तव में गिरे नहीं हैं, जानबूझ करके उन्होंने अपने आप को गिरा हुआ दिखाया है ताकि उनको आगे कार्य न करना पड़े। ऐसी बहुत सी परिस्थितियों से हम भी जूझते रहे हैं जीवन भर। तो इसलिए गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरकर न उठना बुरी बात है। आत्मविश्वास से भर करके पुनः उठें, और केवल उठे ही नहीं, उठने के बाद में फिर आगे बढ़ें। किस लिए? ताकि जो आपने सीख प्राप्त की है अपनी हार से, जिसके कारण से कि आप गिरे थे, या जहां आप गिरे थे उस स्थान की, उस परिस्थिति का ज्ञान लेते हुए, उसका संज्ञान लेते हुए
जब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक सफलता की आशा कैसे की जा सकती। इसलिए उठें और फिर चलें। चलने से यहाँ तात्पर्य नितांत चलने से ही लें। मैंने यहाँ दौड़ने शब्द का प्रयोग नहीं किया है, अर्थात एक एक कदम फूंक फूंक कर रखें, सोच समझ कर रखें, चलें, भागे नहीं। क्योंकि यदि भागने या दौड़ने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से फिर कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे और फिर गिर जाओ। इसलिए मनुष्य सफल वही है जो एक बार गिरे और उस गिरने के बाद में उठे और उठने के बाद में समझे कि मेरे से कहाँ गलती हुई थी और फिर धीरे धीरे आगे चले। तभी वो मंजिल पा सकता है, अन्यथा मंजिल नहीं मिल सकती। तो इसलिए इस छोटे से शब्द में अपने आप को देखें, इस शब्द क्रम में स्वयं को जांचें, स्वयं को परखें कि हम कहाँ हैं, हम किस स्थिति में हैं। मैंने एक पुस्तक में, एक ग्रंथ में पढ़ा था, मेरे ख्याल से आध्यात्म रामायण में ऐसा प्रसंग है कि उन्होंने मनुष्य की जीवन और मृत्यु का पूरा क्रम बताया था। उनका कहना जो था, उसका जो क्रम बताया गया है वो इस प्रकार से बताया गया है कि जैसे जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके अस्थियों को गंगा जल में या किसी भी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है और सारी नदियां अंत में जाकर के समुद्र में मिलती हैं और समुद्र में जब ज्वार उठता है तो वही मनुष्य की अस्थियां जल रूप में परिणित होकर के ऊपर आकाश में चली जाती हैं, चंद्रमा के पास चली जाती हैं। चंद्रमा उस जल को मेघ को प्रदान कर देता है। तो हमारे जो कर्म हैं, हमारे जो कर्मों की पोटली है, कर्म रूपी जल जो है वो ऊपर पहुंचे, मेघ तक पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद में फिर वो जमीन पर बरसे, पुनः धरती पर आकर के बरसे। तो उसमें कहा गया है, उसमें वर्णन इस प्रकार का मिलता है कि उस बरसते हुए मेघ से जो शाक उत्पन्न होता है, जो वनस्पति उत्पन्न होती है, उसको खा करके, उसको भक्षण करके जिस मनुष्य के या जिस जीव के शरीर में रस बिंदु बढ़ता है, उसके माध्यम से उस जीव की उत्पत्ति का कारण होता है। अर्थात क्रम यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से कर्मों के अनुसार वो बादल तक पहुँचा, बादल से जल बरसा और उस जल से उगते, उस वर्षण से उपजे हुए शाक के माध्यम से जिस मनुष्य ने उसका भक्षण किया, उसके अंश से हमारा जन्म होता है, उस मनुष्य का पुनः अलग रूप में, और वहाँ से गिरता है, फिर उठता है, धीरे धीरे चलता है और अंत तो गत्वा चलते 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 एक दिन पुनः उसी प्रक्रिया में लिप्त हो जाता है। पुनः उसकी अस्थियां नदी में प्रवाहित होती हैं और समुद्र तक पहुंचती हैं और समुद्र से फिर ऊपर पहुंचती हैं। तो ये क्रम है, ये प्रकृति का क्रम है।
इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो लिहाजा गिरने की चिंता न करें, विचार करें कि उठें और उठने के बाद में फिर चलें। भागने के क्रम में न पड़ें। यदि भागने के क्रम में पड़ेंगे तो निश्चित रूप से औंधे मुंह गिरेंगे और फिर उठना बहुत कठिन होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज मुझे किसी प्रकार से पता नहीं नेट की समस्या है या क्या है, किसी भी प्रकार से ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि किसी ने वाचन सुना या नहीं सुना, कोई टिप्पणी नहीं, किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं। इसलिए जो सुन रहे हों उनको आभार, जो बाद में सुने उनको अतिरिक्त आभार। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रयास करूँगा कवि के साथ कॉफी पटल पर 10:30 बजे उपस्थित होने का। तब तक के लिए सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। नमस्कार, फिर मिलते हैं।